हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गेंदे का पौधा, मैरीगोल्ड प्लांट। दोस्तों, जैसे कि जनवरी का महीना चल रहा है, ठंडियों का समय है और ठंडियों के समय में ये जो गेंदे का पौधा है ये बहुत ही अच्छी खासी ब्लूमिंग करता है। जिनके भी गेंदे के पौधे में बिल्कुल भी जो है दोस्तों फ्लावरिंग होना बंद हो गई है, आज मैं उनके लिए एक प्रॉपर सा न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ जिसके सहायता से आप भी अपने गेंदे के पौधे को कुछ इस तरीके से हरा भरा बना के रख सकते हो और ढेरों सारे फूल और कलियां ले सकते हो। अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और फ्लावरिंग बंद हो गई है तो आपको पौधे में न्यूट्रिशन देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप अपने पौधे में प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन अवश्य दें ताकि आपका जो पौधा है दोस्तों वो आपको भरपूर मात्रा में फूल और कलियां दे और बिल्कुल पूरे ही सीज़न आपको फूलों की कमी बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि ये जो पौधा है दोस्तों ये वैसे तो सालों ही भर चलता है, लेकिन अभी के समय में ये बहुत ही अच्छा खासा ब्लूमिंग करता है। तो अभी के समय पे आप इस चीज़ का अवश्य ध्यान दें कि अभी के समय में आप ढेरों सारे फूल और कलियां इस पौधे से ले पाएँ। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूट्रिशन बताऊंगी मैं दोस्तों, आप इजीली उसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो जिनके बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, जो लोग को ज़्यादा वक्त नहीं मिलती है, वो भी सिंपल से इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके अच्छे खासे फ़ायदे अपने पौधे में ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेंदे के पौधे में आपको नमी को हमेशा बना के रखना होता है, अदरवाइज इनकी जो पत्तियाँ होती है ये मुरझाने से लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं। फूलों के जो साइज होते हैं वो भी बड़े बड़े साइज के नहीं हो पाते हैं, फूल भी बहुत जल्दी सूखने लग जाते हैं। इसीलिए पानी का आप विशेष ध्यान दें, प्रॉपर मात्रा में अपने पौधे में पानी आप समय समय पे देते रहे, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। पानी का ध्यान देने के साथ साथ जो है दोस्तों आपको धूप का भी बहुत ही विशेष ख्याल रखना है। धूप जितना अच्छा खासा मात्रा में आपके पौधे को मिलेगा, आपका जो पौधा है वो उतना ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको देगा। इसीलिए प्रॉपर मात्रा में कम से कम 5 से 6 घंटे का धूप अपने पौधे को अवश्य दिलाएं। इससे आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहता है। धूप से पौधे में क्लोरोफिल की कमी नहीं होती है, पौधा हरा भरा बना हुआ रहता है और जिस कारण से ढेरों सारी कलियां बनाता है। मैंने कटिंग के थ्रू ही इन 2 पौधों को लगाया है दोस्तों। वैसे तो मेरे पास 1 पौधे बचे हुए थे लास्ट ईयर के, जिनके सहायता से मैंने कटिंग से ही ढेरों सारे पौधे तैयार किया हुआ था। अभी हाल ही में मैंने कटिंग के थ्रू इनको लगाया है दोनों को, और देख सकते हैं ये कितने सुंदर तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रो करने का रिजल्ट यही है दोस्तों, क्योंकि मैं अपने पौधे में वर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करती हूँ, चाहे मैं कटिंग से लगाती हूँ या फिर मैं नए पौधे को लगाती हूँ या फिर नए पौधे को ग्रो बैग में शिफ्ट करती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ। सभी चीज़ों में मैं जो है दोस्तों वर्मी कॉम्पोस्ट अवश्य इस्तेमाल करती हूँ। वर्मी कॉम्पोस्ट में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ये हमारे गमले में की मिट्टी में जो जैविक पदार्थ होते हैं उनको जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। हमारे गमले की मिट्टी को जो है वो बहुत ही अच्छा खासा उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है। कुल मिला के वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा मुझे पूरे ही गार्डन में मिला है दोस्तों। पौधे में भरपूर मात्रा में फूल और कलियां मुझे मिली हुई है और बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट मुझे मिला हुआ है। अगर आप चाहो तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपको भी बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे वर्मी कॉम्पोस्ट से मिलेंगे। मैंने ऑनलाइन लिया हुआ था वर्मी कॉम्पोस्ट, जो कि मैं आप सभी को टैग कर दूंगी, आपको डिस्प्ले में दिखेगा। आप वहाँ से अगर चाहो तो बाय कर सकते हो लिंक के थ्रू। अगर अदरवाइज आप ऑफलाइन स्टोर से लेना चाहते हो तो वहां से भी आप ले सकते हो। गेंदे के पौधे को जब भी आप लगा रहे हो तो हमेशा इस चीज का ध्यान दो कि 6 इंच से बड़े पॉट में आपको लगाना है। इधर आप 8 इंच से छोटे पॉट में भी लगा सकते हो, बट आपको 6 इंच से छोटे पॉट में नहीं लगाना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। और जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, पानी का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना ही होगा। आज जो हम लोग गेंदे के पौधे पे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत ही सिंपल सा न्यूट्रिशन होने वाला है, क्योंकि आज मैं बहुत ही इजी सा न्यूट्रिशन लेके आई हूँ जिसमें आपको कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिनके पास वक्त नहीं है वो भी इस न्यूट्रिशन का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्या है दोस्तों, वो आप देख सकते हैं। वो क्या है, ये है 1 चम्मच नमक। यह जो 1 चम्मच नमक है दोस्तों, ये आपके किचन में मिलने वाला नमक नहीं है। ये क्या है, ये है एप्सम सॉल्ट, जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, जो पौधे में क्लोरोफिल को बढ़ाता है, पत्तियों को हरा भरा करता है और फूलों के पैदावार को बहुत ही अच्छा खासा बढ़ाता है। अगर छोटे छोटे साइज के गेंदे के पौधे में फ्लावरिंग हो रही है तो ये उनके साइज को बढ़ाने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। मैग्नीशियम जो है दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के उत्पादन में एक जरूरी पोषक तत्व माना जाता है, जिससे पत्तियां गहरी, हरी और स्वस्थ दिखती है। पौधा आपका हरा भरा दिखने के लिए ये जो
एप्सम सॉल्ट है दोस्तों, ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। फूलों की संख्या को तो बढ़ाता ही, अगर आप फल वाले पौधे लगाए हो तो फलों की संख्या को भी बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। फल वाले पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिशन अपने पौधे में समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन पौधा जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, पौधा आपका रिजल्ट नहीं देता है। इट मीन्स आपके रूट्स में रूट बॉन्ड बन गए होते हैं, या फिर रूट्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस कारण से पौधा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। उस समय पे आप क्या कर सकते हो, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को अपने गमले की मिट्टी में डाल दो। आपका जो पौधा है दोस्तों वो न्यूट्रिशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। ये रूट बॉन्ड को तोड़ने में भी अच्छा खासा मदद करता है। पौधे में रूट्स में जो है दोस्तों वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में ये बहुत ही सुंदर तरीके से मदद करता है। इसलिए आप इसको जो है दोस्तों इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही बीजों के अंकुरन में भी ये जो खाद है ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। अगर पौधे में किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, गमले की मिट्टी में लग रही हैं, तो उस चीज़ को भी दूर कर देता है। अगर आप इसका स्प्रे तैयार करना चाहते हो तो स्प्रे तैयार करके पौधे के ऊपर में स्प्रे भी कर सकते हो। इससे पत्तियां चमकदार होंगी और पत्तियों में किसी भी तरीके की कीड़े मकोड़े, एफिड्स, माइट्स, मिलीबग्स वगैरह, फंगस वगैरह नहीं लगेंगी। तो आप इस तरीके से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा खाद है। पौधे में अनेकों तरीके से जो है दोस्तों पौधे को मदद करता है। एक तो कीटों को भगाने में भी मदद करता है, और रोगों से बचाने में भी मदद करता है, और पौधे की वृद्धि में भी मदद करता है। फूल और कलियों से बढ़ाने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। सिंपल सा आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जिस पौधे में इसका इस्तेमाल करना है उसके गमले की मिट्टी की करनी है गुड़ाई। तो ये दोनों में ही मैं देती हूँ दोस्तों न्यूट्रिशन को, क्योंकि ये दोनों ही को मैंने कटिंग से लगाने के बाद और किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं दिया हुआ है, और दोनों ही में बहुत ही सुंदर जो है वो कलियाँ बनना अब शुरू हो गई है। तो हल्की हल्की इसकी करते हैं गुड़ाई, और दोनों को मैंने जो है दोस्तों पॉली बैग में लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो है वो सफिशिएंट मात्रा में गमला नहीं था, इसलिए मैंने इन दोनों को पॉली बैग में ही लगाया हुआ था। अब मैं गमला ऑर्डर कर ली हूँ ऑनलाइन, 6 इंच के गमले मैंने ऑर्डर किए हुए हैं। तो अब जो है दोस्तों मैं इनको गमले में शिफ्ट करूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ 1 चम्मच ली हुई हूँ, लेकिन दोनों छोटे छोटे पॉली बैग में लगे हुए हैं। ये लगभग 4 इंच से 3.5 इंच से 4 इंच के पॉली बैग होंगे दोस्तों, दोनों ही में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आधा लीटर से थोड़ा सा कम पानी है जिसमें मैं इस आधा चम्मच को डाल रही हूँ। ज़्यादा मात्रा में मुझे नहीं देना है, एकदम कम मात्रा में देना है। दोनों ही को इस तरीके से देने के बाद पानी में घोल लेना है। ये बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाता है दोस्तों, ईजिली पानी में घुल जाता है। अब इसको क्या करना है, हल्का हल्का इस न्यूट्रिशन को 100 ml करके दोनों ही में इस तरीके से दे देना है। सिंपल सा तरीका है, देख सकते हैं। इस तरीके से इसमें देने से ही आपको आपके पौधे में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगी। आपके पौधे में बहुत ही सुंदर कलियां भी बनने लगेंगी, बड़े बड़े साइज के फूल भी आने लगेंगे, और पौधा इस तरीके से हरा भरा बना हुआ रहेगा और एकदम स्ट्रांग बना हुआ रहेगा। बस महीने में एक बार इस खाद को आपको देना है। आप चाहो तो महीने में एक बार पौधे में स्प्रे भी कर सकते हो। अगर आपके पौधे में ऊपर से किसी भी तरीके की खराबी दिख रही है तो आप इसका स्प्रे करके अपने पौधे को तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से इस खाद का इस्तेमाल करके आप अपने गेंदे के पौधे में बहुत ही सुंदर मैक्सिमम फूल और कलियां ले सकते हैं, और ढेरों सारी ग्रोथ भी अपने पौधे में ले सकते हैं। लगातार से फ्लावरिंग ले सकते हैं, सालों ही भर अपने पौधे को चला सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।